आज मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। असल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत की। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों भक्त छतरपुर पहुंचे हैं। छतरपुर में हर तरफ सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोअर्स का हुजूम दिखाई दे रहा है। हर तरफ भगवा झंडे, बजरंगबली की झांकियां और सनातन की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की शुरुआत आज छतरपुर में बागेश्वर धाम से हुई। पदयात्रा अगले 9 दिन तक चलेगी और 160 किलोमीटर का सफर तय करके ओरछा पहुंचेगी। 29 नवंबर को ओरछा में राम राजा के दर्शन के साथ ही इस यात्रा का समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इस पदयात्रा का मकसद जात पात का भेदभाव मिटाकर हिंदुओं को एकजुट करना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी हिंदू एकता पदयात्रा में कई बड़े नेता, संत, महंत भी शामिल होंगे। आज पहले दिन बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों ने करीब 20 किलोमीटर की पदयात्रा की। धीरेन्द्र शास्त्री नंगे पैर इस पदयात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है उसमें कष्ट तो सहना ही होगा, लेकिन ये पदयात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू अब जाग रहे हैं और हिंदू अगर एकजुट हो गए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत का हिंदू जाग रहा है, ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा कि इस देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते, हम हिंदुओं में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे, कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे न दान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न मान चाहिए, हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। पहले तो 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू एक साथ जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए संकल्प लेंगे। उसके बाद में हम मथुरा को पाने के लिए भी जाएंगे। हालांकि पदयात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले से भारी संख्या में भक्त छतरपुर पहुंचने लगे थे। भक्तों ने बागेश्वर धाम के आसपास डेरा डाल दिया था। कल रात धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों से मिलने पहुंचे तो भक्तों ने मोबाइल फोन की लाइट्स जलाकर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ को भक्तों की भीड़ दिखाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि अब वो अपने हक के लिए आवाज उठाना जान गए हैं। हिंदू अब सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा, उनका मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर अगर चोट की गई तो वो खामोश भी नहीं बैठेंगे। ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे।
ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथों में तलवारें नहीं हैं, विचार की तलवारें हैं। हम इन हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं ये हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले। बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से, ये करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में बना देंगे मजार, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण ठाना है। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। बागेश्वर बाबा की इस पदयात्रा में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। वीडी शर्मा ने कहा, ये यात्रा सबके लिए है, इसका उद्देश्य सनातन की रक्षा है, इसलिए सभी वर्गों का सपोर्ट इस पदयात्रा को मिल रहा है। सामाजिक समरसता के लिए और सभी हिंदू एक रहें, इसलिए बड़े उद्देश्य को लेकर के सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम सबको भी ऊर्जा मिल रही है और बड़ी संख्या में जन सैलाब, चाहे देश के अंदर हो या बाहर के लोग हों, आज बड़ी संख्या में आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ लोग यहाँ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ जो अभी यात्रा चल रही है, तो मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं भी एक स्वयंसेवक के नाते से यात्रा में सम्मिलित हुआ।